आप देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन्स रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन लेसन नंबर 4। जी हां, इस अद्भुत शिक्षा या फिर ये कॉन्सेप्ट जो स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसएसडी, आपके बीच मैं लगातार 3 लेसन्स अभी तक कंप्लीट कर चुका हूं। आपके बीच चौथा लेसन अब आ चुका है और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने अभी तक 3 लेसन में, जो कि YouTube पर अपलोड हो चुके हैं, काफ़ी तादाद में आप लोग उसको देख चुके हैं और साथ ही साथ आप लोग जो हैं बहुत उम्दा तरीके से, अव्वल दर्जे से, एक्सेलेंट तरीके से आप एजुकेट हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज लेसन नंबर 4 आपके बीच में आ चुका है। जितने YouTube पर अभी जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं या जो अभी देखेंगे मुझे जब ये अपलोड होगा, मे बी नेक्स्ट वीक, आपका भी हम स्वागत करते हैं देश विदेश से। ऐसा हो सकता है कि आपने स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, आप बाहर से, आपके पास में वक्त नहीं है, जब चाह देख सकते हैं, उस वजह से ये वीडियो आप तक भी पहुंचेगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ चुके हैं। लेसन नंबर 1 लर्न टू स्पीक, इस पे बात किया था, बोलना सीखो। लेसन नंबर 2 त्याग का जीवन, और लेसन नंबर 3 यानी कि पिछले हफ्ता गिडियन के वो 300 कैसे परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, उसके ऊपर मैंने बात किया था। लेकिन आज बहुत डिफरेंट, जो कि मेरे 30 साल के आसपास की सेविकाई में मैंने कभी नहीं बोला, ऐसी बातें आज आपके बीच में मैं रखूंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको यह फोटो दिखा दूं। यह फोटो देख लीजिए आप। इस फोटो से यह पता चलता है कि जो मजदूर हैं वो गेहूं को काट कर अलग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि इस गेहूं के साथ एक और चीज आ रही है जो बिल्कुल किसी किसान को पसंद नहीं है, और वह है भूसा। तो जिस लेसन नंबर 4 पे मैं बात करूंगा, आप सभी तक ये बातें पहुंचाऊंगा, वो विषय को लेकर जो मैं चलूंगा वह है वीट एंड वीड। WHEAT, वीट यानी गेहूं, वीड WEED भूसा। तो वीट एंड वीड, तो इस गेहूं और भूसे पर आज का लेसन आपके बीच में रखूंगा। साथ ही साथ इसमें यीशु कहां है, साथ ही साथ इसमें आप कहां हैं, साथ ही साथ गेहूं क्या है, भूसा क्या है, एक एक चीज को सिलसिलेवार आपके बीच में समझाता चलूंगा। तो जितने भी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सिर्फ इतनी आशा आपसे रखूंगा कि फोकस्ड रहना। आपका जो फोकस है ना, इस पे जरूर रखिएगा ना। इस विषय को मैंने कहां से चुना, वो कौन सा वचन है जो इस विषय पे बात करने के लिए लेसन नंबर 4 पे पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी, वो वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। वचन है मत्ती की किताब 3:12। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 12 लिखता है, उसका सूप उसके हाथ में है। किसके? यीशु के। लेखक जिसका नाम है, या जो इसको कह रहा है, उसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उस व्यक्ति ने यीशु के पहले आकर ये बात को यहूदियों को, इजरायलियों को, शास्त्री फरीसियों को, महायाजकों को, और उस वक्त जितने मन फिराते थे, जो पानी का बपतिस्मा लेते थे, उन सभी को चीखता चिल्लाता हुआ बड़ी ऊंची आवाज में यह प्रचार किया कि उसका सूप, इंग्लिश में सूप को फैन कहते हैं, उसका सूप उसके हाथ में है। यीशु की बात वो कर रहा है। अब वो यहां नहीं रुकता, क्यों उसके हाथ में है वो भी बताता है। कहता है कि वह, मतलब यीशु, अपना खलिहान, ये जो शब्द है खलिहान, मैं इसकी खुलासा करूंगा। कहता है कि वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा।
वाह लिखा है अच्छी रीति से साफ करेगा। इसका अर्थ क्या है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक एक चीज आपके बीच में रखूंगा। तो लिखता है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है बैकड्रॉप देके, अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। अब प्रश्न उठता है कि इस वाक्य को लिखा, कहा, बोला किसने? उस व्यक्ति का नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट ने कौन सा एंगल रखा यीशु का? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जॉन द बैप्टिस्ट जब अपनी सेविकाई शुरू करता है तो चीखता चिल्लाता हुआ लोगों को मन फिराव का प्रचार करते करते मसीहा की आगमन का वो घोषणा करता है। वो कहता है कि मेरे बाद जो आएगा वो ऐसा होगा कि उसका सूप उसके हाथ में होगा। तो मुझे वापस पीछे जाना होगा यह आपको बताते हुए कि उसका सूप उसके हाथ में होगा। वह यानी जो मेरे बाद आने वाला है, बैप्टिस्ट ने कहा, जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा, यीशु का जिक्र करा, खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। उसने कहा गेहूं को अलग रखेगा, भूसे को अलग करेगा। अब इसी व्यक्ति ने, जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, उसने कहा कि जो मसीहा आएगा मैं उसकी बात कर रहा हूं, और उसका एंगल देख लीजिएगा कौन सा रखा। इस जॉन द बैप्टिस्ट ने मसीहा को शांतिदाता के रूप में पेश नहीं किया। इस जॉन द बैप्टिस्ट ने चंगाईकर्ता के रूप में यीशु को पेश नहीं किया। इस जॉन द बैप्टिस्ट ने वो आकर रोटी खिलाएगा, तुम्हारे बच्चे जिंदा कर देगा, किसी का विधवा का बेटा, किसी बहन का भाई, किसी बाप के बेटी, नो। उसने कहा कि वो जब आएगा वो ऐसा करेगा जिसको मैं फिर पीछे ले जा रहा हूं। आप देख लीजिएगा कि उसका सूप उसके हाथ में होगा, अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। गेहूं और भूसी को वो हाईलाइट करता है। किसका? यीशु के एंगल का। तो इसका मतलब है कि मत्ती की पहली पुस्तक न्यू टेस्टमेंट का, जो कि पहली पुस्तक मत्ती है, आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य का, दोनों का एंगल आपके बीच में फोटो के माध्यम से रख रहा हूं। आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य 14:14, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 एंड वर्स 14 में देखो क्या लिखा है कि स्वर्गदूत या जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं कि दृष्टि की, और देखो एक उजला बादल है, उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीका कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट है और उसके हाथ में चौका हसुआ। आप हसुआ देख सकते हैं, जी हाँ। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति की जिक्र यहां पे हो रही है जॉन द बैप्टिस्ट के माध्यम से, माफ करें, जॉन द बैप्टिस्ट के माध्यम से, वो कहता है कि जिस मसीहा का मैं इंतजार कर रहा हूं, जिस मसीहा का मैं प्रचार कर रहा हूं, उसके हाथ में एक हसुआ है। आप फोटो देख लीजिएगा। और वो कहता है कि जब वो आएगा, ओके पास्टर डैनियल, एक और भी बात आ गई, ये भी कह देता हूं यूट्यूब वालों, आप भी सुनेगा। पास्टर डैनियल क्या ये सुने चमत्कार नहीं किए? ऑफ कोर्स किए, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट का मैं रख रहा हूं। जॉन द बैप्टिस्ट का हाईलाइट वो नहीं है, उसका हाईलाइट है ये यीशु। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या यीशु चमत्कार नहीं करेंगे? करेंगे। क्या यीशु दुष्ट आत्मा को नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। क्या ये भूखे को खाना नहीं खिलाएंगे? खिलाएंगे। क्या ये सारा काम नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट ने हाईलाइट किस यीशु को किया? कहता है कि उसका हसुआ काटने वाला उसके हाथ में होगा। आप फोटो देख लीजिए। वाह! क्या कभी आपने बाइबल पढ़ते वक्त क्या ऐसा एंगल आपके दिमाग में आया? इस SSD में, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में, आपके बीच मैं अभी रख रहा हूं, और मुझे खुशी है कि इस एंगल को मैं रख पा रहा हूं, और SSD के माध्यम से स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन आप सभी को बताता चलूं कि जिस यीशु को कुछ 200 साल 18th सेंचुरी से चर्चेस में पेश किया जा रहा है,
टोटल अलग एंगल है। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट, पीटर, पॉल, इन सब ने मसीहा का कौन सा एंगल रखा था? कम से कम जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु को आपको रोटी मिल जाएगी नहीं कहा, आपको बेटी ठीक हो जाएगी नहीं कहा, ये तो यीशु का ऐसा काम है चुटकियों में। लेकिन यीशु का असली मकसद ये है, आप देख लीजिए, ये है। तो जॉन द बैप्टिस्ट कहता है उसके हाथ में हंसुआ है। तो उस यीशु को, या उस यीशु की जिसकी आज मैं बात कर रहा हूं, उसके हाथ में हंसुआ है। जिस यीशु का प्रचार, टीचिंग अभी आप सुन रहे हैं, उसके हाथ में यह हंसुआ है। जिस यीशु की प्रचार, आराधना, स्तुति, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट वालों की बात कर रहा हूं, आप जो करते हैं उसके हाथ में हंसुआ है। इसका मतलब क्या है? वो नहीं बर्दाश्त करेगा अपने खलिहान में गेहूं के साथ भूसा। और जिसके चलते मैं आपको बताता चलूं कि यीशु का एक ही काम था, तब भी, अब भी, और जब तक आगमन, रैप्चर नहीं होता, वो गेहूं के साथ भूसे को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसके चलते लिखा है कि वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। उसको गेहूं के साथ भूसा पसंद नहीं है। नाउ पास्टर डैनियल आत्मिक तौर पर, आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक बुद्धि ज्ञान से गेहूं और भूसा क्या है? जी हां, तो गेहूं और भूसा है, गेहूं है सही शिक्षाएं और भूसा है गलत शिक्षाएं। क्योंकि लिटरली क्या कहते हैं ना, वास्तविक में यीशु गेहूं काटने नहीं आए थे। कम ऑन, यीशु भूसा काटने नहीं आए थे। यीशु कहते खुद को मैं रोटी हूं, तो क्या यीशु रोटी है? बिल्कुल नहीं। जीवन की रोटी मैं हूं कहा ना। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, तो क्या यीशु लाइट है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने आत्मिक बातें कही। वैसे ही यीशु कहता है कि गेहूं और भूसा। तो बात यहां पे सही शिक्षा और गलत शिक्षा की हो रही। मसीह मंथन क्या लेके चल रहा है? सही शिक्षा। मसीह मंथन किस पे वचनबद्ध है, कमिटेड है? राइट डॉक्ट्रिन्स। डैनियल राज 2 साल या उससे भी पहले किस टॉपिक को, किस विषय पे ज्यादा फोकस कर रहा है? सही शिक्षा है। और उसका परिणाम यह हो रहा है कि बहुत सारी कलीसियाएं सुधर रही हैं, बहुत सारे पास्टर्स सुधर रहे हैं, बहुत सारे एवेंजलिस्ट सुधर रहे हैं, बहुत सारे चर्च के मेंबर में एक प्रकार का डर आ चुका है। और वो डर क्या है? नशा करेंगे तो काटे जाएंगे, दारू पिएंगे तो काटे जाएंगे, भूसे में गिनती होगी। मैं फोटो के साथ आपके बीच में रख देता हूं, माफ करना। अगर नशा करेंगे तो काट दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यीशु का मत्ती का किताब, यीशु का प्रकाशित वाक्य का किताब, दोनों यीशु को आप एक ही रूप में देखोगे। वो बर्दाश्त नहीं करेगा गेहूं के साथ भूसा। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप प्रीच करते हैं, आप प्रचार करते हैं, कई लोग अगेंस्ट में बात करते हैं, लेकिन उन सभी को बता दूं और आपको भी बता दूं कि मेरे प्रचार और वीडियो से लाखों लोगों की जिंदगियां बदली। मसीह में नजदीक आ गए, यीशु के पास आ गए, यीशु मसीह में मजबूती हासिल कर ली, नशे से मुक्त हो गए, बाइबल नहीं पढ़ते थे, पढ़ना शुरू कर दिए, प्रार्थना से दूर थे, प्रार्थना के नजदीक आ गए, यीशु से प्यार नहीं करते थे, संसार के प्यार में पड़े थे, प्रभु के प्यार में आ गए। ये सारा परिवर्तन ये तब हुआ है जब भूसे को सोशल मीडिया के माध्यम से इस व्यक्ति ने लगातार 2 साल से हंसुआ चलाकर काम करने का और साफ करने का सिलसिला शुरू किया है। तो जितने भी अभी देख रहे हैं फेसबुक और जूम पर, माफ करें, जूम और यूट्यूब पर, आपको बताता चलूं कि इस इशू को आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि जब यीशु पृथ्वी पर आएगा तो ऐसे ही आएगा। आप देख लीजिए, वचन है ये, देखो, उसके हाथ में चोखा हंसुआ है। वो ऐसा चोखा हंसुआ है, चोखा समझते, टोटली शार्प किया हुआ, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। तो क्या है पास्टर डैनियल? गेहूं और भूसा, ऑफ कोर्स, सही शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं। तो इसी पर आपको भी मैं इस स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में आपको एजुकेट कर रहा हूं। आप इस एसएसडी के स्टूडेंट्स हैं,
कम से कम अभी इस क्लास में मेरा मकसद है आपको एजुकेट करना, ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करना जो आप सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना सीख जाएं। गेहूं को गेहूं बोलना, भूसा को भूसा बोलना सीख जाएं ना। एक कॉन्सेप्ट आपके बीच में ला रहा हूं, उसको आपको समझना होगा। यीशु का पहला चमत्कार पानी से और दाखरस, पानी से दाखरस, याद आ गया। लेकिन उसको ठीक चमत्कार के बाद यीशु गए कहां, ये देखिए उसी चैप्टर में, द गॉस्पल द जॉन, द बुक ऑफ जॉन द गॉस्पल चैप्टर 2 वर्स 15, उसी चैप्टर की बात कर रहा हूं। 1 से 11 पानी का दाखरस। अब उसके आगे यीशु कहां गए, मंदिर में। रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को, जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, निकाल दिया। कहां से, मंदिर से। इसका मतलब क्या है, यीशु ने अपना हसुआ चलाया, जो गेहूं था सही लोग और जो भूसे थे गलत लोग, उनको निकाल दिया, अलग कर दिया। तो कहां, मंदिर में सिर्फ गेहूं रहेगा, भूसा नहीं। और ऐसा यीशु ने क्यों किया, यह बात साबित करती है, जरा ध्यान दीजिएगा, यह बात साबित करती है कि यहां भूसा और गेहूं को अलग किया गया। यह है आपका यीशु। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर जीसस आज जितने भी पास्टर्स, अपोस्टल, बिशप, प्रॉफिट, सो कॉल्ड, देश विदेश कहीं भी, अगर जीसस आपके चर्च में आ गया आज, जो कि कल संडे। दूसरा, सोशल मीडिया पे अगर जीसस ने आज प्रीच करना शुरू किया, तो आपको पता है आपको ठीक ऐसा ही यीशु दिखेगा, ठीक ऐसा यीशु, ऐसी बातें करता वाला यीशु मिलेगा। यीशु नहीं कहेगा तेल पानी खरीद लो, नो। यीशु नहीं कहेगा कि चमत्कार होगा, नो। यीशु नहीं कहेगा कि अरे तुम्हारा वीजा आ जाएगा, नो। यीशु कहेगा कि भूसा और गेहूं को अलग करने के लिए मेरे हाथ में हसुआ है। तो जिसके चलते वो मंदिर में गया और जितने भी गलत लोग थे उनको निकाल दिया। आज यही यीशु करेगा। और वो तो शुक्र है कि यीशु आज प्रत्यक्ष रूप में, विजिबल रूप में नहीं है। मुझ जैसे 10 टक्काओं के प्रचारकों को उसने सोशल मीडिया पर और वीडियो के माध्यम से पूरे दुनिया के अंदर यह मैसेज पहुंचा रहा है कि मेरा घर भूसा का घर नहीं है, मेरा घर प्रार्थना मतलब गेहूं का घर है। और जिसके चलते लिखा है कि वो भूसा और गेहूं को अलग कर रहा है ना। अभी तक कैसा लग रहा है, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, बात आ रही है ना समझ में। अब सवाल उठता है, क्या सवाल उठता है, क्या आपने, पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, क्या आपने भूसा और गेहूं को अलग करना सीख लिया है? यह क्वेश्चन मार्क है, यह प्रश्न चिन्ह है। तो इस एसएसडी में मेरी कोशिश क्या होगी, आपको एजुकेट करूं, आपको तैयार करूं कि आप ऐसे बन जाओ कि आपको भी यीशु की तरह यह सीखना या साफ करना, अलग करना पता चल जाए कि गेहूं और भूसा साथ में नहीं चल सकते, नहीं चल सकते, रख नहीं सकते साथ में। तो जिसके चलते, पहले तो फोटो देख लीजिए, जिसके चलते लिखा है आपको गेहूं खुद बनना है, दूसरा दूसरों को भी बनाना है। क्या गजब है। रिपीट करता हूं कि आपको गेहूं पहले खुद बनना है, दूसरा दूसरों को भी गेहूं बनाना है। तो बनना है और बनाना है। आपको खुद गेहूं मतलब सही शिक्षा में चलना है और दूसरों को भी सही शिक्षा में लेकर आना है। क्या इस चैलेंज के लिए या इस कार्य के लिए आप तैयार हैं? अगर इस कार्य के लिए और इस बातों के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपकी दौड़, आपकी सेवा, आपका कमिटमेंट, आपका जो भी समर्पण है यीशु के साथ पूरा नहीं हो पाएगा। अब ऐसा क्यों पास्टर डैनियल, मुझे गेहूं बनना है, दूसरों को भी बनाना है? तो फोटो देख लीजिएगा, मत्ती का 7 का 15, मैथ्यू 7:15। आप ठीक से फोटो देखिए कि
के भेड़ों के बीच में भेड़िया आपको नजर आ रहा होगा। यह वचन क्या कहता है, पहले पढ़वा देता हूं। लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन लिखा है अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो आपको वापस पीछे जाना होगा, ले जाऊंगा। आपको गेहूं बनना है और आपको गेहूं बनाना है। क्यों? देख लीजिए, इसका जवाब यह है, क्योंकि जिस सोसाइटी में, देश में, समाज में, मसीह समाज की बात कर रहा हूं, देश या विदेश में, चर्च कोई भी टाइप का, कोई भी डिनोमिनेशन, ऐसे लूसीफर ने अपने भेड़िए छोड़ के रखे हुए। जो गेहूं नहीं पैदा कराएंगे वो भूसा पैदा कराएंगे। तो जिसके चलते ये जितने भी लोग हैं ना, ये कंफ्यूज क्यों हो रहे? इनको लग रहा है कि अरे ये तो हमारा बिरादरी का है, पास्टर जैसा ही है, एवेंजलिस्ट जैसा ही है, बिशप जैसा ही है, डॉक्टर, अपोस्टल, XYZ, प्रॉफिट, ये वैसे ही है। अरे ये तो बड़ा चमत्कार करता है। लेकिन यीशु कहता है सावधान, देख लीजिए, ये भेड़ों के भेष में छुपा हुआ भेड़िया है। किसको कहा भेड़िया? व्यक्ति को नहीं। किसको कहा भेड़िया? उनकी जो टीचिंग है ना, जो उनकी शिक्षाएं, उसको कहा कि इसकी हरकतें भेड़ियों वाली है। व्यक्ति है वो, व्यक्ति ही है वो, लेकिन अंदर कोई छुपा हुआ है। क्योंकि लूसीफर इस लेवल पे उतर आया है। मैंने बीच में प्रचार किया था उत्पत्ति की किताब में 6वां अध्याय में, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन, याद आ गया? उससे क्या पैदा होते थे? नेफिलियंस, दानव। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, लूसीफर इतना, क्या कहते हैं ना, पृथ्वी को उस लेवल तक बिगाड़ दिया था कि स्वर्गदूत मनुष्य बनकर मनुष्यों की पुत्रियों के साथ विवाह कर कर जो बच्चे पैदा होते थे, उस लेवल पर सृष्टि को बिगाड़ा था, जिसके चलते परमेश्वर उफ करता है, मैं पृथ्वी को बनाकर पछता रहा हूं। वैसे ही लूसीफर कहता है, मैं उस लेवल तक मसीह की देह को बिगाड़ दूंगा, भूसा भर दूंगा। सबको लगेगा गेहूं है, लेकिन वो निकलेगा भूसा। और याद रखो, गेहूं में वजन होता है, भूसा वजनदार नहीं होता। जब आप उसको उड़ाओगे ना तो उड़ जाएगा, लेकिन दिखता वो गेहूं जैसा है, वीट, लेकिन होता है वीड। तो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास भेड़िए आएंगे। क्या आपकी पढ़ाई, आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बाइबल, स्क्रिप्चर को अंडरस्टैंड करने का वो लेवल की नॉलेज आपने हासिल करी है, गेन करी है? इस बात को मैं रख रहा हूं। पता है क्यों? जैसे यहां पे भेड़िया घुस गया है ना, वो तो शुक्र है कि यीशु ने ये वचन डाला और हम परख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ऐसी घटना घटी थी पौलुस के टाइम। मैं उसका सिर्फ एक आपको झलक दे रहा हूं, फिर आपको एजुकेट करूंगा, ताकि आप भी समझ जाएं कि अगर वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। और ये कहां मिलेगा? एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 11 to 13। देखो क्या लिखा है, वाह, अमेजिंग। लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। कैसे थे अनोखे काम? याद रखो, अनोखे कैसे थे? अनोखे काम, यहां तक कि रुमाल, अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। तो ये कौन है? पौलुस, गेहूं। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये पौलुस कौन है? गेहूं। लेकिन अब घुस रहे हैं भूसा। कैसे? देखिए, मैंने ब्रैकेट किया है, लिखा है, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, यह कहने लगे, क्या कहने लगे? कि जिनमें दुष्ट आत्माएं हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूकें कि जिसका प्रचार पौलुस करता है, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, पहले जो चमत्कार करते थे वो जादू टोना, दुष्ट आत्मा की ताकत से करते थे, झाड़ा फूकी। आप देख रहे हैं? तो उनकी ताकत दुष्ट आत्माओं से जो मिलती थी, आजकल भी यही चल रहा है, इल्यूमिनेटी।
लूसीफर से ताकत लेते हैं, पावर लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। खैर इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उन दिनों में ऐसा होता था कि जादू टोना की ताकत से ये लोग भी चमत्कार करते थे। लेकिन जब इनको पता चला कि पौलुस का परमेश्वर यीशु जो दुष्ट आत्माएं ताकत हमको देती हैं उससे ज्यादा पावरफुल है, तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। किसने? इन यहूदियों ने। क्या किया? देखो, कहते हैं कि अब दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए एक नाम यूज करेंगे। कौन सा नाम है? यीशु नाम। देखो लिखा, उन पर प्रभु यीशु का नाम कहकर फूकेंगे। फूकेंगे। और आपको पता ना, ये फूकने वाला सिस्टम आज भी चल रहा है। बहुत सारे डिनोमिनेशन में ये फूकने का सिस्टम आज भी चल रहा है। कोई जरूरत नहीं है फूकने की। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं, मतलब पौलुस का परमेश्वर यीशु, दुष्ट आत्माओं ने आगे जो उत्तर दिया, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरा वो टॉपिक नहीं है। दुष्ट आत्माओं ने उत्तर दिया, यीशु को जानते हैं, पौलुस को जानते हैं, तुम लोग कौन हो? मतलब जब तक तुम मेरे पावर में काम करते थे मैं तुमको जानता हूं, लेकिन अब तुम मेरे पावर में नहीं हो, अब तुम किसी और के पावर में हो, तो उसकी पावर में तुम क्यों काम कर रहे हो? दुष्ट आत्मा कह रही है। इसको कहते हैं नकल। तो ये क्या है? इसको कहते हैं भूसा। तो परमेश्वर ऐसे, मुझे पीछे जाना होगा, ऐसे भेड़ियों को आपके बीच में आएंगे, ऐसा कर कर कहता है कि तुम सावधान रहो, भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास भेड़िए आएंगे। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, आप कोई वीडियो यूट्यूब पर देखकर, चमत्कार देखकर, तेल पानी देखकर, ऐसा कोई सुपर नेचुरल नीचे गिर रहे हैं, हाथ रख रहे हैं नीचे गिर रहे हैं, मैं वीडियो बना चुका हूं कि पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता, नॉनसेंस है, टोटल मूर्खता है। नीचे क्यों गिराएगा? टोटल नॉन बिब्लिकल है। मैं ओपन चैलेंज फिर दे रहा हूं, पहले भी दिया था। एक स्क्रिप्चर निकाल के कोई बता दे कि नीचे गिरा है। बीच में किसी मूर्ख ने वीडियो बनाया था कि कहीं विदेश में कोई नीचे गिरा रहा है, कोट घुमा रहा है, उसकी कॉपी मैं क्यों करूं? आप क्यों करें? जो प्रैक्टिस बाइबल करने की इजाजत नहीं देती है, मैं उसको सुपर नेचुरल मूवमेंट के नाम पे उसकी प्रैक्टिस क्यों करूं? परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया है वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा ने खुद को प्रकट किया है वचन के माध्यम से। वचन के बाहर किसी प्रकार का सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, नहीं तो लूसीफर के सुपर नेचुरल एक्टिविटीज में आप लोग शिफ्ट हो जाओगे और आपको लगेगा कि यह परमेश्वर का काम है, लेकिन वो लूसीफर का काम होगा और फिर तो बेड़ा गर्क। ये है। तो फिर कहता हूं, ऐसा ये लोग भी क्या कर रहे हैं? पौलुस कर रहा है सुपर नेचुरल काम, क्योंकि वो परमेश्वर करवा रहा है और लिखित है, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बीमार ठीक होंगे, लिखित है मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 ऑनवर्ड्स। पर्पस क्या था पौलुस का? सुसमाचार सुनाना। पर्पस क्या था पौलुस का? कलीसिया की स्थापना करना। पर्पस क्या था पौलुस का? लोगों तक प्रभु का राज्य फैलाना। लेकिन इन झाड़ा फूका करने वालों का मकसद क्या है? ओनली मिरेकल, सुपर नेचुरल लाइफ, कुछ अलौकिक सीक्रेट बुक से निकला है आजकल ये। आप सभी जानते हैं इन लोगों की नौटंकी 90% से भी ज्यादा है जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है। तो ऐसी धोखा, भूसा, नकलबाजी से बचे, यही सिखा रहा हूं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन में। नाउ आप जब ऐसा प्रचार करते हैं, पास्टर डैनियल जो चल रहा है चलने दो, जैसा हो रहा है होने दो, हमको क्या करना है, तो लीजिए ऐसे लोगों के लिए वचन यशाया की किताब उसका 5:20, आइजाया 5:20 लिखता है, उन पर हाय। किस पर हाय? उन पर जो बुरे को भला, भले को बुरा कहते, अंधियारे को उजियाला, उजियाले को अंधियारा ठहराते, कड़वे को मीठा, मीठे को कड़वा करके मानते, ऐसों पर हाय। अब बताइए, अगर मैं कहता हूं ये झाड़ा फूकी शैतान की ओर से, तो यही तो कहना है। मैं कहता हूं नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स परमेश्वर के वचन में मैच नहीं करता, नहीं चाहिए ऐसा कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटीज जो बाइबल के बाहर है। ऐसे कितने सुपर नेचुरल एक्टिविटीज, प्रोफेसीज, नीचे गिरना, लोटपोट होना, लाफिंग स्पिरिट, लेइंग हैंड्स, न जाने क्या क्या, जो आउट ऑफ बिब्लिकल है। दूसरों पर हाथ रखने के लिए मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन किस पर? जो अन्य जाति है।
जो यीशु के पास आ चुका है, पवित्र आत्मा पा चुका है, उद्धार पा चुका है, वो खुद उसका परमेश्वर पिता बन गया, मंदिर उसका शरीर उसका मंदिर बन गया। तो फिर आपको बाहर से एजेंट क्यों चाहिए अलग से हाथ रखवाने के लिए? डायरेक्ट रिश्ता आप प्रभु के साथ रखें। सी दैट। तो ऐसी बातों को यशाया कहता है हाय उन पर जो सही को सही, गलत को गलत ना भूले। यीशु क्या कहते देखिए मत्ती 7:47 में, मैथ्यू 5:37 लिखता है, परंतु तुम्हारी बातें या बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। आपकी बातें कैसी होनी चाहिए? ये सही है तो सही है, वो गलत है तो गलत है। मैं क्या कर रहा हूं, डैनियल राज क्या कर रहा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जूम पे, अभी आप लोगों के बीच में मैं क्या कर रहा हूं? मैं यही तो कर रहा हूं। ये गलत है तो गलत बोल रहा हूं, ये सही है तो सही बोल रहा हूं। अब जिसको तकलीफ है उसको कुछ नहीं कर सकता, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनती है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन प्रभु न्याय करेगा, खूब डंडे लगाएगा, यीशु एक ही चीज पूछेगा, वो क्यों किया जो बाइबल के अंदर नहीं है? किसी की नकल क्यों की? पौलुस की नकल करी ना, वापस जा रहा हूं पीछे, पौलुस की नकल करी ना, ये देख लीजिए ना, पौलुस की नकल कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग अमेरिकन की नकल कर रहे हैं, अफ्रीकन की नकल कर रहे हैं, उसका वीडियो क्लिप उठाते हैं और ढाल देते हैं, देखो यहां लोटपोट हो रहा है, देखो वो प्रभु का इतना बड़ा दास है, वो कैसे गलत हो सकता है, देखो वो तो अन्य भाषा जिब्रिश में बात कर रहा है, वो इतना बड़ा सीनियर है, वो गलत कैसे हो सकता है, वो तो 40 साल से मिनिस्ट्री कर रहा है। कम ऑन, पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस भी तो वही काम कर रहा था, उसकी नकल इन्होंने करना शुरू करी। पौलुस को जो दिया है, पौलुस जो कर रहा है बाइबल के वचन के अनुसार, इन द बॉक्स है, वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं है ना वो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, झाड़ा फूकी वाले, बोला नकल करेंगे। ऐसी किसी प्रकार की नकल की इजाजत, ऐसा किसी प्रकार का आउट ऑफ स्क्रिप्चर की इजाजत ना यीशु दे रहा था, ना पतरस, ना पौलुस और ना भी डैनियल राज। मेरा प्रचार ऐसा ही है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं खुद पे क्यों श्राप लाऊं? मैं प्रीचर हूं, मैं बाइबल टीचर हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं उस परमेश्वर के राज्य के लिए। मुझे वहां पे न्याय देना है। ये जो यूट्यूब के जो कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं ना, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मुझे नहीं देना है उनको जवाब, मुझे जवाब देना है यीशु को। आपको भी जवाब देना है। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, जब आप लोग ये लाइन सुन रहे होंगे ना तो बड़े ध्यान से सुनना, यीशु को जवाब देना है। तब नहीं कहेगा यीशु अच्छा उसको कॉपी किया, चलो कोई बात नहीं, नो, अच्छा उसको देखा चलेगा कोई बात, नो, वो कहेगा बाइबल में क्या लिखा है वो क्यों नहीं किया, तब पिटाई होगी, तगड़ा होगी। इसलिए यीशु कहते हैं हाँ की हाँ और ना की ना रखो। अब आपको मैं बताता हूं कि ऐसे मुझ जैसे प्रचारकों की बातें, और जब हम ऐसे भूसे को अलग करने का बात करते हैं तब होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। होता है ये, आपको पता है ऐसे वचन जो अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, ऐसे वचन को कहते हैं इब्रानियों 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक तो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है। इसको पढ़िए, ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड देना जी। कहता है जीव आत्मा को, गाट गाट गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, मन के भावनाओं और विचारों को जांचता है। कौन जांचता है? वचन। कौन काटता है? वचन। वचन ऐसा जो मैं भी प्रचार कर रहा हूं, कभी जो उल्टे सीधे लोग हैं उनको कभी ऐसे प्रीचर्स जो मैं भी कर रहा हूं, ऐसे प्रचार जो मैं भी कर रहा हूं, और मैं किसको कॉपी कर रहा हूं? सिर्फ एक ही, इस पूरे यूनिवर्सल में एक ही व्यक्ति को कॉपी करता हूं और उसका नाम है जीसस, उसका नाम है यीशु, दैट्स इट। मैं किसी सफेद कोट वाले, काले कोट वाले, पीले कोट वाले, गोरी चमड़ी, काले चमड़ी वाले को मैं नकल नहीं करता, मैं सिर्फ यीशु को नकल करता हूं। मैं यीशु के पीछे चलता हूं, और उस यीशु के जैसे प्रचारक, मुझ जैसे प्रचारक जो अभी प्रचार कर रहे, काटेगा, क्योंकि वचन तलवार है। देख लो देख लो देख लो, आत्मा को काटता है, गाट गाट गुदे गुदे को आर पार कर देता है, और भावनाओं को, विचारों को जांचता है। क्यों? क्योंकि वचन कभी आपको गुदगुदाएगा नहीं, टिकलिंग नहीं करेगा, आपको हंसाएगा नहीं, आपको काटेगा। कैसे? कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, जैसे कि ये प्रेरितों की किताब 2:47, एक्ट चैप्टर 2:37, तुम सुनने वालों के, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। इंग्लिश ट्रांसलेशन है पेनिट्रेट,
योर वर्ड वॉज पेनिट्रेटिंग। तो 3000 लोगों ने कहा कि पतरस जी आप जब बात कर रहे थे हमारे हृदय छिद रहे थे। तो पतरस ने कौन सी बातें करी जानते हो? ये देखो, उसी का 2:40 एक्ट 2:40। उसने बहुत और बातों में गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। तो उसकी बातें कैसी थी? ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। ऐसा था पौलुस का प्रचार, माफ करें पतरस का प्रचार। तो ऐसे प्रचार जब सुना तो वचन ने, ये देखो, काटना शुरू किया। और जब वचन काटने लगा तो 3000 ने गवाही दी, आपका वचन काट रहा था, हमारे हृदय को छेद रहा था, हमको तकलीफ दे रहा था, हमको अलग कर रहा था, भूसे से गेहूं को, गेहूं को भूसे से। कैसा लग रहा है दोस्तों? वाह। यिर्मयाह कहता है, द बुक ऑफ जरमाया 23 का 29 कहता है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले? पत्थर किसको दर्शाता है? आप सभी जानते हैं। पत्थर की बात परमेश्वर अगर कर रहा है, परमेश्वर कहता है पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। याद आ गया हेजेकियल 36:26, पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? पत्थर को तोड़ देता है, आपके हृदय को तोड़ देता है। तो जिसके चलते कहता है तेरा वचन सुना पतरस तो हमारे हृदय छिद गए। देख लीजिए ना, हृदय, हार्ट्स वॉज पेनिट्रेटिंग। तेरा वचन हमको अंदर से काट रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन काटता है। मैं जितने यूट्यूब पर है ना, अभी मैं उनको बता दूं कि आपको जैसे ही डैनियल राज का वीडियो दिखेगा, आपको जैसे ही आप मेरे चैनल पे आओगे, आपको किसी प्रकार का बटर मस्का, आपको किसी प्रकार का लड्डू, आपको किसी प्रकार का पॉलिश करने वाली बातें नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपको मजबूत होना है, आपको सिपाही बनना है, आपको वॉरियर बनना है, आपको योद्धा बनना है और आपको अनंत काल के जीवन तक पहुंचना है, तो ऐसी बातें मिलेगी जो आपको काटेगी। तो जिसके चलते लिखा है कि हृदय छिद गए, क्योंकि टेढ़ी जाति से बचो ऐसा प्रचार करूंगा, आप गलत रास्तों से बचो ऐसा प्रचार करूंगा, भूसे से बाहर निकलो ऐसा प्रचार करूंगा। और वचन हथौड़ा है, वचन हथौड़ा है, आपको फोड़ देगा आपको तोड़ देगा, फोड़ देगा, जो भी आप बोलना चाहो। कैसा लग रहा है दोस्तों जितने भी जूम पर हैं? वाह, सी, भूसा और गेहूं को अलग करना क्यों जरूरी है? क्वेश्चन मार्क। अभी मैं यहां पे आ रहा हूं, ठीक है ना? अब लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है? आपको एजुकेट करना है। भूसा और गेहूं को अलग करना क्यों जरूरी है? जी हां, क्यों जरूरी है? इस प्रश्न को अगर आपके मन में भी है, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। जानना चाहोगे कि भूसा, ओके, इसको अलग तरीके से आते हैं। पास्टर डैनियल एक काम करते, भूसा को रहने देते। क्यों अलग करें? रहने देते नहीं, आप नहीं रख सकते भूसा को साथ में। मैं बताता हूं क्यों। आपको अलग करना ही होगा। क्यों? मत्ती की किताब 13:19 लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। इसका मतलब क्या है? वचन सुना, एजुकेट नहीं हुए, वचन सुना, हृदय में नहीं रखा। वचन सुना, वचन मतलब गेहूं, सही टीचिंग सुना, नहीं समझे। तो जब नहीं समझते हैं यीशु को, जब नहीं समझते हैं राइट डॉक्ट्रिन्स को, जब नहीं समझते हैं सही शिक्षाओं को, तब लूसीफर क्या करता है? उसी गेहूं को खराब कर देता है और उसको तब्दील कर देता है अपने बीज में। उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। और वचन 30 कहता है कि पर जब लोग सो रहे थे तो उसके बैरी ने आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। सी, तो गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। तो वचन या शिक्षा आप जब नहीं समझते हैं तो लूसीफर कहता है ओके, इसको पकड़ो। अनीता, सुनीता, कविता, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, सलीम, सलमान, जो भी आप लोग का नाम है, व्यक्तिगत मत नहीं लेना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है? रैंडमली नाम ले रहा हूं, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। ऐसों को पकड़ता है, कहता है ओ, डैनियल राज का यूट्यूब पे वीडियो तो सुना, प्रचार तो सुना। अब ये व्यक्ति ने यीशु की बातें जो पास्टर डैनियल या मुझ जैसे 10 टक्काओं के माध्यम से आई, इन्होंने नहीं सुना। अब एक काम करो, गेहूं को हटाओ और अपना बीज बो दो, तो वो बन जाता है जंगली बीज।
आ रही है ना बात समझ में? वो बन जाता है जंगली बीज, और जब जंगली बीज बन जाता है तो फिर प्रश्न उठता है कि एक काम करते हैं, जो जो जंगली बीज बन गए, भूसा बन गए, एक काम करते हैं, उनको हंसुआ लो, चाकू लो, तलवार लो, काट दो, अलग कर दो, खत्म कर दो, झंझट ही नहीं रहेगा। नहीं कर सकते। क्यों? उसका भी जवाब है मत्ती 13:30, मैथ्यू 13:30 क्या कहता है देखो, कटनी तक दोनों को साथ में बढ़ने दो। किसको? गेहूं को और भूसा को। अरे बाप रे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खरी शिक्षाएं भी साथ साथ चलेंगी और गलत शिक्षाएं भी साथ साथ चलेंगी। यूट्यूब पे यही तो चल रहा है। जो खरी शिक्षा प्रचार करते हैं मुझ जैसे, उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग अपना जंगली बीज लाएंगे। छोटा छोटा वीडियो, बड़ा बड़ा वीडियो, ऐसा वीडियो वैसा वीडियो बनाएंगे, और जिसके चलते आप जो न्यूट्रल हैं, मतलब आपको नहीं पता, अभी कुछ लोग जो भी यूट्यूब पे अभी मुझे देख रहे हैं, शायद आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, आपको नहीं पता, आपने सुना तो मेरे अगेंस्ट में कोई जंगली बीज वाला या जंगली बीज का टीचिंग दे दिया, फिर आप बोलोगे ओ मतलब डैनियल राज को नहीं सुनना है क्योंकि ये बोल रहा है, लेकिन वो बंदा बोल कौन रहा है? जंगली बीज वाला। तो इसके लिए पौलुस कहता है कि धोखा खाते, धोखा देते, बिगड़ते चले जाएंगे। यीशु कहता है लूका 17:1 में, ठोकरों का लगना जरूरी है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। या एक लॉजिक और बता देता हूं, क्योंकि ये स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन है और आप लोग सीख रहे हैं। एक लॉजिक और बता देता हूं और आप लोग भी चेक करिएगा। एक भी बंदा जो खरी शिक्षाओं के अगेंस्ट में बात करता है, वो व्यक्ति चाहे देश का हो या विदेश का हो, कहीं का भी हो, लड़का लड़की हो, औरत और आदमी, मैं भी कभी कभी इक्का दुक्का देख लेता हूं छोटा छोटा। मेरा एक ही क्वेश्चन है और आपको भी मैं बताना चाहता हूं, आप भी फोकस करेगा। स्क्रिप्चर रख ही नहीं पाते ये लोग, और अगर रख भी दिया इक्का दुक्का ने तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जो कि मैं मंडे को उसके ऊपर बात करूंगा, द बुक ऑफ जफनाया चैप्टर 3:9, सपन्या 3:9, उसको उठाकर एक विचित्र प्राणी, मेरे को उसके ऊपर हंसी आई, और उसका नॉलेज कहाँ है वो भी पता चल गया, और वो कितने पानी में वो भी पता चल गया। कहता है पवित्र भाषा, और उसको जोड़ दिया अन्य भाषा जिब्रिश, जबकि इब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में पवित्र भाषा, प्योर लैंग्वेज, होली लैंग्वेज है ही नहीं। लिप, लिप LIP, लिप या लिप्स। और आइजाया 5:6 चैप्टर 6:5, आइजाया कहता है मैं जिन लोगों के बीच में रहता हूं उनके होठ, लिप्स अशुद्ध हैं, मैं खुद भी अशुद्ध हो गया हूं, कैसे बात करूं? तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे होठों को छू रहा हूं, आग खोल जिसको कहते हैं अंगारा, उसके द्वारा छूता हूं, और तू पवित्र लिप्स से बातें करेगा। पवित्र क्या है? परमेश्वर का वचन, तू उससे बातें करेगा। अब उस जफन्याह को उठाकर चैप्टर 3:9 को उस विचित्र प्राणी ने, पंजाब का है शायद वो, उस विचित्र प्राणी ने क्या किया? उसको जिब्रिश में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे लोग जब आते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर कहां जा रहा है, उसका सर पैर धड़ अलग ही है, और उसको प्रेजेंट करते हैं। और आप जिसको, जो न्यूट्रल में, जो वचन को नहीं जानता, अभी जैसे ही आपने मैंने बताया जफन्याह 3:9, वो लिप्स है, नॉट होली लैंग्वेज। कम ऑन, कैसे परमेश्वर ऐसा? और अगर उसको भी ले, तो मैं तो मंडे को क्लियर करूंगा उसको भी अगर ले लें तो कनेक्शन कहां बैठ रहा है? क्या होली लैंग्वेज का जिक्र कभी यीशु ने किया? नेवर। पतरस ने किया? नेवर। पौलुस ने किया? नेवर। वो तो ग्लोसा था। अजीब लोग हैं। ऐसे कटनी तक दोनों साथ में बढ़ेंगे, तो गेहूं भी बढ़ेगा, भूसा भी बढ़ेगा, लेकिन उसके बीच में होगा क्या? कटनी के समय काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर, मतलब टीचिंग, शिक्षाएं, जंगली जलाने के लिए गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। टीचिंग, शिक्षा। अब आप समझ गए? तो इसका मतलब है कि यीशु कहता है, मुझे पीछे जाना होगा, यीशु कहता है गेहूं के बीच, मतलब जब वचन को नहीं समझोगे तो होगा क्या? जब टीचिंग को नहीं समझोगे होगा क्या? मुझ जैसे 10% प्रचारकों को नहीं समझोगे तो होगा क्या? तो लिखा है कि शैतान अपना बीज बोकर जाएगा। सीधे गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला जाएगा, और फिर वो दोनों साथ में बढ़ेंगे। देख लो, दोनों साथ में बढ़ेंगे।
तो आज मुसीबत क्या है आप लोगों की जो न्यूट्रल में? मुसीबत यह है कि गेहूं को सुने या भूसा को सुने। यही तो वजह है कि स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन मैंने आपके बीच में लाया है, ताकि मैं भूसा को भूसा साबित कर दूं और गेहूं को गेहूं साबित कर दूं। यही तो बता रहा हूं मैं आपको। गेहूं पैदा करता है, गेहूं फल लाता है, भूसा कुछ नहीं लाता है, मरा हुआ चीज है। तो जिसके चलते अब मैं आखिरी पड़ाव पे आ रहा हूं। लिखा है कहां कहां भूसा भरा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, जो आपको साफ करना है। याद रखो, आपको साफ करना है, यीशु नहीं, आपको साफ करना है। दूसरे शब्दों में, जो चर्च या मंडली यीशु की है, उस पे आपको रखा है ना, उसको प्रभु कहता है कि तुम साफ करोगे। तो यीशु ने, जॉन द बैप्टिस्ट ने जब यीशु के बारे में कहा, उसका सूप उसके हाथ में होगा और वह अपना खलिहान, खलिहान क्या है? आपका कलीसिया, यीशु की कलीसिया, मसीह की देह। यीशु कहता है कि मेरे खलिहान को मैं साफ करूंगा, और वो भी कैसे? अच्छी रीति से। सिर्फ साफ नहीं करेगा, अच्छी रीति से साफ करेगा। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15, राइटली, करेक्टली, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब है कि अगर यीशु तब साफ करता था, आज आपको साफ करना है, तो उसका खलिहान हमको ही साफ करना है। फोटो देख लो, हमको ही साफ करना है। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों, जूम के लोगों, अमेजिंग। उसका खलिहान आपको ही साफ करना है। तो जिसके चलते पुरुष हो या स्त्री, मैं रिपीट करता हूं, पुरुष हो या स्त्री, दोनों को यीशु का खलिहान साफ करना है। मैं आपको इसके बीच में भी आऊंगा, पुरुष और स्त्री का भी कॉन्सेप्ट रखूंगा ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको यह एंगल दिखा दूं, ये वाला, प्रेरितों के काम 20 का 27 से 32, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 27 टू 32। मेरे साथ में बने रहे। लिखा है, क्योंकि मैं, कौन कह रहा है? पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से नहीं झिझका। मतलब इंटेंशन, पर्पस, परमेश्वर का मनसा, द होल काउंसिल ऑफ गॉड, काउंसिल ऑफ गॉड। पौलुस कहता है, मैं तुमको बताने से मैं हेजिटेट नहीं करा, मेरे को तकलीफ नहीं हुई, मैं कट टू कट था। क्यों? वचन का प्रचार कर रहा है, जो काटता है। तो उसकी मनसा क्या है? देखो, लिखा है 28, इसीलिए अपनी, याद है ना, मैंने कहा था मैं जो आगे भी रखूंगा, खुद गेहूं बनो, लास्ट में रखूंगा, खुद गेहूं बनो, दूसरों को भी बनाओ। तो लिखता है कि अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अच्छा, वापस आना पड़ेगा पीछे। तो यीशु ने क्या कहा? मैं अपना खलिहान साफ करूंगा। लेकिन मैंने क्या कहा? यीशु का खलिहान आपको साफ करना पड़ेगा, पुरुष हो या स्त्री, सबको साफ करना पड़ेगा। रेफरेंस क्या है? ये वाला। तो पौलुस कहता है, इसीलिए, वर्स 28, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। वाह, अध्यक्ष ठहराया है, मुझे ठहराया है अध्यक्ष, डैनियल राज को। जितने जूम पे देख रहे हैं, आपको ठहराया है अध्यक्ष, पुरुष हो या स्त्री, सबको ठहराया। आपका जो भी ग्रुप है, छोटा बड़ा, देश विदेश में, आपको ठहराया है। इसलिए बात करता हूं, किसी के बाप से नहीं डरता हूं। तो लिखा है, पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम, आ गया ना, पर्सनली, इंडिविजुअल, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। कलीसिया किसकी है? शब्द को ठीक से पढ़ो, परमेश्वर की है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे चर्च को छोड़कर नहीं जाना, मेरे पास ही आना, मुझे छोड़कर गए तो तुमको श्राप आएगा। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि चर्च आपका कभी था ही नहीं, चर्च तो यीशु का है। देखो, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। तो डैनियल राज क्या कर रहा है? मैं परमेश्वर की कलीसिया में भेड़िए को घुसने नहीं दूंगा। सीधी बात, मैं भेड़िए को घुसने नहीं दूंगा। और इस कलीसिया की रखवाली करो जिसे माफ करे, उसने अपने लहू से मोल लिया, लहू से। तो यीशु की कलीसिया है, परमेश्वर की कलीसिया है, जिसकी कीमत लहू से दी गई है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर सब बर्दाश्त करेगा, अपनी कलीसिया के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं करेगा।
फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, वर्चुअल या फेस टू फेस या विजिबल फॉर्म में जब चर्च स्टार्ट हो जाएगा, चर्च किसी के बाप का नहीं है, चर्च परमेश्वर का है। और परमेश्वर की कलीसिया को जो कीमत चुकाई गई है ना लेने की, वो यीशु का लहू है। इसलिए फिर कहता हूं मजाक नहीं लेना, मजाक में नहीं लेना। अभी 29 वर्स 29, मैं जानता हूं, कौन कह रहा है? पौलुस, कि मेरे जाने के बाद, किसके? पौलुस के जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। मैंने भी तो यही कहा ना, यीशु ने भी तो यही कहा ना, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, टेढ़ी मेढ़ी बातें। मेरे प्रचार में जितने जूम पर 350 लोग अभी जूम पर लाइव है, क्या आपने कभी मेरे मुंह से टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनी, मैनिपुलेट की बातें सुनी, स्क्रिप्चर को ट्विस्ट करने की बातें सुनी? नहीं, कट टू कट। स्क्रिप्चर ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट के साथ में ऐसा होना चाहिए, हिस्ट्री के साथ में ऐसा होना चाहिए, किसको लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, ये सारी बातें। तो किसी भी प्रकार का मसीह के तह में टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं चलेंगी, क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस कहता है ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहकर, वचन 31, इसलिए जागते रहो। एसएसडी में क्या कर रहा हूं? आप लोगों को जगा रहा हूं, आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं। स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। पौलुस कहता है मैंने तुमको आंसुओं के साथ वार्न किया था, मैं भी तो वही कर रहा हूं आप लोगों को। 32 वर्ष क्या कहता, देखो, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, सब पवित्रों में साझी करके मिरास दिला सकता है। मतलब इनहेरिटेंस, मिरास, वचन, गेहूं, सही शिक्षा तुमको मिरास दिलाएगी, भूसा तुमको नरक में डाल देगा। गॉट द पॉइंट? तो इसका मतलब है कि वर्स 32 में पौलुस कहता है मैंने तुमको वचन दिया है, गेहूं। जितने जूम पर हैं मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको भी गेहूं दिया है, गेहूं, भूसा नहीं दिया है। और यही गेहूं मतलब सही शिक्षा आपको इनहेरिटेंस, मिरास दिलाएगी। प्रॉमिस क्या लैंड है ना, स्वर्ग, वो तुमको दिलाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी? आपको स्वर्ग जाने का, स्वर्ग तक पहुंचने का, आपको परमेश्वर के राज्य तक जाने का वचन सौंप रहा हूं जो मुझे प्रभु ने दिया, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दैट्स इट। लास्ट पार्ट में आ गया हूं मैं। प्रश्न है कहां कहां भूसा भरा हुआ है जो आपको साफ करना है? कहां कहां भरा हुआ है पास्टर डैनियल? सबसे पहला, टोटल 8 है, याद रखो टोटल 8 है, ठीक है ना। सबसे पहला ट्रिनिटी, ट्रायून गॉड। अभी जितने जूम पर हैं और जो यूट्यूब पे कल को एजुकेट होंगे, मैं उनको भी कह रहा हूं, क्या ट्रिनिटी के बारे में आप किसी को एजुकेट कर सकते हैं? क्यों पास्टर डैनियल? क्योंकि ट्रिनिटी की टीचिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, भूसा साफ करना पड़ेगा। इसका मतलब बहुत सारा भूसा इस टीचिंग में भी कुछ लोगों ने टेढ़ी मेढ़ी बातें करके घुसा दिया। जैसे कि कहते हैं कि वन गॉड है, देयर इज नो ट्रिनिटी, ओनली वन गॉड। फादर ही जीसस बन गया, जीसस ही होली स्पिरिट बन गया, और बैप्टिज्म भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं देना है, एक ही नाम से देना है, ओनली जीसस। गॉट द पॉइंट? या इसके ऊपर कितना प्रचार कर चुका हूं। ट्रिनिटी, टोटल बाइबल फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन। In the beginning God created the heavens and the earth. God के जगह पे GOD के जगह पे क्या आना चाहिए? GODS, Gods। क्यों? क्योंकि हिब्रू लैंग्वेज में जब मूसा लिख रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि लिख, एलोहिम क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। एलोहिम प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल शब्द है, बहुवचन, जिसका मतलब होता है 3 पर्सनैलिटी, फादर द गॉड, सन द गॉड एंड द होली स्पिरिट द गॉड। ये तीनों गॉड हैं। नहीं समझ में आता लोगों को कैसे? भरपूर वचन है, भरपूर वचन है। लेट अस क्रिएट द मैन लाइक आवर इमेज एंड लाइकनेस। लेट अस, ऐसे कितने जगह पे लेट अस, एक से भी ज्यादा। तो क्या आप लोग ट्रिनिटी को प्रेजेंट करने के लिए एक्सपर्ट बन गए? लिखा है एक्सपर्ट बनना पड़ेगा आपको। मैं कितना एक्सपर्ट बनकर अब मैं खुद को तैयार करूं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आऊं, टक्कर दे दूं, आओ तुर्रम खान लोग, मैं बताता हूं, मैं तैयार हूं।
लेकिन व्हाट अबाउट यू पीपल? ये तो साउंड डॉक्ट्रिन का टीचिंग है ना, ये तो स्कूल है ना सर, आप लोगों को भी तो तैयार होना है। यही तो कर रहा हूं, एक डैनियल आज नहीं तो कल खत्म, लेकिन आगे का क्या, आपको तैयार होना है। तो लिखा है कि ट्रिनिटी के टीचिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, भूसा साफ करना पड़ेगा। सैल्वेशन के टीचिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और भूसा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि सैल्वेशन की टीचिंग में भी भूसा घुसा दिया है। कहते हैं कि नॉट बाय फेथ बट बाय डीड्स और बाय वर्क्स। आप सिर्फ सैल्वेशन उद्धार के माध्यम से नहीं, विश्वास के माध्यम से आपका उद्धार नहीं होगा, आपको कार्य भी करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, एक बार बच गए तो हमेशा के लिए निश्चिंत रहो, दारू पियो, झगड़ा करो, बिल्कुल आराम से रहो, तुम पक्का मरने के बाद में स्वर्ग में जाओगे। ये नॉनसेंस है, टोटल मूर्खता है। क्या आप लोग इसमें एक्सपर्ट बन गए? बनना पड़ेगा। बैप्टिज्म कहते कोई बचपन में दे दो, फिर कहते कोई 55 में दे दो, बचपन 55। कोई कहते हैं कि पानी में डुबाने की जरूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट फोटो बेंगलोर का था, नाम नहीं बताऊंगा, उसने अपने चर्च के लोगों को बाल्टी में पानी लिया और सर पे उंडेल दिया। पता होगा किसी को मेरा इशारा कहां है? ये कहां से आ गया कॉन्सेप्ट? जीसस कहता है डुबाओ। बैप्टिज्म वर्ड इटसेल्फ स्पीक्स, बैप्टिस्मो मींस डुबाओ, डिप, डिप, ये है शब्द। जीसस डूबा पानी में, खोजा गया यूनक इथोपियन का पानी में। माय गुडनेस। तो इसमें भी भूसा भरा है। टीचिंग में एक्सपर्ट पढ़ो, बैप्टिज्म के टीचिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। किसका? भूसा। बहुत कुछ बोल सकता हूं। होली स्पिरिट की टीचिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, भूसा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा को तो मजाक बना दिया है कुछ लोगों ने। मजाक, मैं रिपीट करता हूं कि पवित्र आत्मा का मजाक बना दिया। कहते हैं पवित्र आत्मा आएगा, आपको छुएगा तो टच, जी हां टच। फिर कहते हैं फूको, नीचे गिरोगे, 1 2 3 बोलूंगा, नीचे गिरोगे, कोट घुमाऊंगा, नीचे गिरोगे, रुमाल घुमाऊंगा, नीचे गिरोगे। मजाक बना दिया है। मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रश्न उठता है, क्या पवित्र आत्मा फूक मारने से आता है? नेवर। जीसस ने मारा था फूक, इसलिए हम मार रहे हैं। जीसस ने कितनी बार फूक मारा? 1 बार। क्या पवित्र आत्मा आया? नहीं। पवित्र आत्मा विंड के रूप में पेंतिकोस्त के दिन आया। यीशु मसीह ने एक छोटा सा मॉडल पेश किया था कि ऐसे आएगा। That's it। उसके बाद में कहां फूका? पतरस ने कभी फूका, पौलुस ने कभी फूका। तो ये नया नाटकबाजी क्यों? फूक रहे हैं, आ रहा है। मैं वापस कह रहा हूं आपको, मैं एक्सपर्ट कर रहा हूं, टीचिंग में एक्सपर्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन है। बहुत कुछ है। अन्य भाषा घुसा दिया जिब्रिश बोलकर, बेड़ा गर्क। मिनिस्ट्री लेडीज नहीं कर सकती, पुरुष कर सकता है, इसमें भी भूसा घुसा दिया। तो आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, भूसा साफ करना पड़ेगा। कैसा लग रहा है? मिनिस्ट्री में भूसा घुसा दिया। कहते लेडीज पास्टर नहीं बन सकती। मैंने अभी कहा था ना, ऊपर बैठा परमेश्वर, उत्पत्ति 5 का, जेनेसिस 5 का, जब 2 3 लिख रहा था ना, तो मूसा को कहा लिख, मैंने पुरुष और स्त्री बनाया, दोनों का नाम आदम है। बोथ नेम्स वर एडम। एडम का मतलब है, आदम का मतलब है MAN, मैन। औरत का मतलब है आदम, औरत भी आदम है, पुरुष भी आदम है। क्या बात करते हो? ऊपर बैठा परमेश्वर जब जेंडर्स में फर्क नहीं कर रहा है, तो आप और हम कौन होते हैं अपनी टांग बीच में डालने वाले? कहते लेडीज कैन नॉट बी अ पास्टर, वुमेन्स कैन नॉट बी अ पास्टर। हाउ कैन यू से दैट? जबकि परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, तुम होते कौन है रोकने वाले? हद हो गई। उसका भी भूसा साफ करना पड़ेगा। दायित्व, दशमांश, इसका तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क है। तो इसकी टीचिंग में भी आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और भूसा साफ करना पड़ेगा। कहते हैं कि डर दिखाते, नहीं दिया तो तुम पे शराप आएगा। कहां से लाई ये कॉन्सेप्ट? मलाकी 3:10, वो तो यहूदियों के लिए, जुडाइज्म, अभी रखूंगा, नेक्स्ट टॉपिक वही है। यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए था, आपके और मेरे अन्य जातियों के लिए नहीं है। पतरस ने कभी ताइद का प्रीच नहीं किया, पौलुस ने कभी ताइद का प्रीच नहीं किया, इटसेल्फ जीसस ने कभी ताइद का प्रीच नहीं किया। मुझे निकाल के बताइए विद कॉन्टेक्स्ट। अगर देना है तो 10 क्यों? 20 दो, 30 दो, 40 दो। पास्टर डैनियल, फिर चर्च कैसे चलेगा? दो ना। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 7,
रखो बातें लोगों के बीच में, जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि ऐलान कर मंदिर बना है, टर्बनैकल निर्गम, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 1 लिखा है, जो अपनी मर्जी से दे उसी से भेंट लेना। यही बात पौलुस कहता है 2 तिमोथी चैप्टर 9 वर्स 7 में, जो अपनी मर्जी से दे उसी से लेना। यही तो चीज है। मैं भी तो मांग रहा हूं, मैं भी तो कह रहा हूं मसीह मंथन को बढ़ाना है जो कि बहुत आगे ले जाए, लेकिन डर और लालच से क्यों मांग रहे हो? डर क्यों दिखा रहे हो कि नहीं दोगे तो श्राप आएगा? लालच क्यों दिखा रहे हो कि नहीं दोगे तो श्राप है, क्या कहते हैं, अगर दोगे तो तुमको ब्लेसिंग मिले? लालच क्यों, डर क्यों? यह दो चीज निकाल के सीधा कहो परमेश्वर का काम करना है, अपना चर्च का कुछ जरूरत है, चर्च का XYZ काम है, आप दीजिए, जिसके मन में प्रभु बोझ डालेगा देगा। मिनिस्ट्री किसकी है? आपकी या प्रभु की? प्रभु की। आप क्या हैं? आप स्टीवर्ड हैं परमेश्वर के लिए, आप एक स्टीवर्ड हैं, वर्कमैन, उसके को वर्कर हैं आप। एक बैल दूसरा बैल, एक बैल प्रभु है तो दूसरा बैल आप है। खेती दो बैलों से ही जोती जाती है ना, तो एक बैल, यही तो लिखा है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 9, को वर्कर्स, वी आर को वर्कर्स विथ गॉड। मत दिखाओ डर और मत दिखाओ लालच। जुडाइज्म, यहूदीवाद की टीचिंग में भी आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, भूसा साफ करना पड़ेगा। ये क्या है पास्टर जी? यहूदीवाद का क्या कॉन्सेप्ट है? जुडाइज्म का क्या कॉन्सेप्ट है? तो ये लोग कहते हैं कि साबात का दिन मानना पड़ेगा, हमको सैटरडे को आराधना शुरू करनी पड़ेगी, हमको यहूदियों का फेस्टिवल मानना पड़ेगा, हमको मटन को ऐसे ही काटना पड़ेगा जैसे यहूदी काटते थे, हमको ये रिचुअल, ये फंक्शन। कम ऑन। कोलिशन चैप्टर 2 वर्स 16 कहता है कि जुडाइज्म का जितना भी फेस्टिवल था या जो भी रिचुअल था, दैट वाज शैडो, बट इंपॉर्टेंट कौन है? क्राइस्ट। हम किसको लेकर चल रहे? शैडो या रियल? रियल कौन है? जीसस। यही तो लिखा है कोलिशन चैप्टर 2 वर्स 16 में। लास्ट में रैप्चर की टीचिंग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, भूसा साफ करना पड़ेगा। रैप्चर को लेकर क्या कहते हैं? प्री रैप्चर तो बिब्लिकल है। 4 कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूं। एक है प्री रैप्चर, दूसरा है मिड रैप्चर, तीसरा है पोस्ट रैप्चर, और आखिरी चौथा है नो रैप्चर। तो प्री रैप्चर, मिड रैप्चर, पोस्ट रैप्चर, नो रैप्चर। नो रैप्चर भी आउट ऑफ बॉक्स है, मिड रैप्चर का तो कॉन्सेप्ट मिलता ही नहीं है, पोस्ट रैप्चर तो लिस्ट में ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं प्री रैप्चर, मतलब प्री रैप्चर बोले तो एंटी क्राइस्ट के पहले, घोषणा करने से पहले। सेकंड थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स 4 ऑनवर्ड्स, डैनियल की किताब, मैथ्यू की किताब में जीसस ने बोला कि जब तक एंटी क्राइस्ट खुद को डिक्लेयर नहीं करेगा मंदिर में, तब तक जो है एंटी क्राइस्ट का स्टैंप माथे पे हाथ पे नहीं आएगा। वैक्सीन को लेकर गड़बड़, कहते हैं वैक्सीन जो है वो एंटी क्राइस्ट का स्टैंप है और उसका बिल्डअप है। कैसे लाते ये कॉन्सेप्ट आप लोग? बाप रे बाप रे। तो इसमें भी भूसा भरा हुआ है। वाह, मैं बनाऊंगा इसके ऊपर फिर कभी वीडियो। तो आखिरी स्लाइड है, आपको गेहूं खुद बनना है, दूसरों को भी बनाना है। मैं रिपीट कर दूं, आपको गेहूं खुद बनना भी है और दूसरों को बनाना भी है। गेहूं बनकर चुप मत बैठ जाओ, दूसरों को भी बनाओ। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये जितनी भी बातें आज हुई हैं प्रभु, तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है, एक एक व्यक्ति जो जूम और यूट्यूब पे देख रहा अभी, उनके हृदय को तैयार कर कि वो सीखें गेहूं बनना, सीखें दूसरों को गेहूं बनाना। आप ऐसा कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और दया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। या थैंक यू यूट्यूब वालों, गॉड ब्लेस यू।